तो इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में सारे चंक लॉक हो चुके हैं और इसी चंक्स को अनलॉक करने के लिए हमें रैंडम आइटम्स के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। और शुरुआत में ये ट्रेड्स काफी इजी रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ये ट्रेड्स और भी ज्यादा खतरनाक और अजीब होता रहेगा। अरे ये ट्रेड देख के तो ये गधा भी हैरान हो चुका है शायद से। और ऊपर से इस 100 डेज में सर्वाइव करने के साथ साथ मेरे कुछ टारगेट भी होंगे, जैसे कि इस वर्ल्ड के रैंडम चंक्स को अनलॉक करते हुए मेरे को एक ट्रायल चेम्बर ढूंढना पड़ेगा और फिर मेरे को मेस ऑब्टेन करना है और फिर मेरे को उसी मेस का यूज करके एंडर ड्रैगन और विदर को डिफीट करना है। और आखिर में मेरे को 1000 चंक्स को अनलॉक करते हुए एक ऐसा विलेज बनाना है जहाँ पे मेरे को सारी जरूरत का सामान मिले, लेकिन ये सारा सब कुछ शुरू होगा बस इसी एक चंक से। ओके गाइज, तो फाइनली मैं इस वर्ल्ड में आ चुका हूँ और मेरे को लिटरली पता नहीं इतने बड़े बड़े टारगेट्स में कैसे कंप्लीट करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपने आस पड़ोस के चंक्स के ट्रेड देख लेता। वेट गाइज, पहले मेरे को नीचे उतरना पड़ेगा। मैं पेड़ में क्यों स्पॉन हो गया पता नहीं। आउच। ओके, मैं नीचे आ चुका हूँ। अभी जल्दी से ट्रेड्स देखते। अच्छा, ये वाला चंक ना 2 पिंक पेडल के बदले ट्रेड कर रहा है, तो दोनों को अगर मैं यहाँ पे गिरा दूं तो इसी के साथ मेरा पहला चंक अनलॉक हो चुका है और इस वर्ल्ड में मेरा खाता भी खुल चुका है। और फिर मेरे आसपास में जितने भी चंक पिंक पेडल के बदले ट्रेड कर रहे थे उनको भी मैं अनलॉक कर देता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे ट्रेड्स थोड़े अलग हो चुके हैं। ये मेरे को स्ट्रिप लॉग मांग रहा है, ये चंक्स मेरे को स्टोन मांग रहा है और ये तो सवल मांग रहा है ऊपर से। तो फिलहाल के लिए मेरे को टूल्स क्राफ्ट करना पड़ेगा इन ट्रेड को करने के लिए। तो जल्दी से मैं एक लकड़ी का पिकैक्स बनाता हूँ और थोड़े से स्टोन कलेक्ट करने चला आता हूँ। तो फिलहाल के लिए मेरा प्लान है राइट साइड की ओर जाना, क्योंकि राइट साइड में एक बड़ा सा माउंटेन है और उसके ऊपर मैं चढ़ गया तो आसपास में मैं देख सकता हूँ मेरे को किस साइड जाना चाहिए। ओके, फिलहाल के लिए मैं इस चंक को अनलॉक कर लेता है एक सवल से। और इस चंक को अनलॉक करने के लिए मेरे को एक स्ट्रिप लॉग चाहिए, तो इस पेड़ से ही मैं एक स्ट्रिप लॉग ले लेता और इससे ट्रेड कर देता। अरे ट्रेड क्यों नहीं हुआ? अरे ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये शायद से वो 4 स्ट्रिप ब्लॉक को मिला के जो ब्लॉक बनता है उससे ट्रेड होगा शायद से। मैं एक बार ट्राई करके देखता। ओके, फाइनली ये अनलॉक हो चुका है। अभी से ये थोड़ा थोड़ा करके डिफिकल्ट होना भी शुरू हो चुका है गाइस। ओके, ये 2 चंक स्टोन के बदले अनलॉक होगा, तो जल्दी से मैं एक फर्नेस क्राफ्ट कर लेता हूँ और उसमें स्टोन को स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ। तो फाइनली मेरा स्टोन स्मेल्ट हो चुका था और इन दोनों चंक्स को भी मैं अनलॉक कर देता हूँ स्टोन की मदद से। और माउंटेन के थोड़ा और करीब आने के बाद मैं देखता हूँ ये चंक्स तो स्नो के बदले ट्रेड कर रहा है। और ये सारा ट्रेड करके मैं माउंटेन्स के थोड़ा ऊपर आ ही गया था कि तभी मेरे को सामने एक विलेज दिख जाता है। ओके गाइस, फाइनली मेरे को एक विलेज मिल चुका है और मेरे को विलेज काफी ज्यादा जरूरत था, क्योंकि मैं हार्डकोर में खेल रहा हूँ और मेरा हंगर बार देख के ही तुम समझ पा रहे हो कि हंगर बार अगर खत्म हो जाता है तो मैं मर भी सकता हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है मेरे को एक विलेज मिल चुका है और बुरी बात यह है कि विलेज काफी डिस्टेंस में है, तो मेरे को पता नहीं उतना दूर जाते आते इन चंक्स का ट्रेड कैसा हो जाएगा, मेरे को एकदम ही आइडिया नहीं है। ये देखो गाइस, बोलते ना बोलते यहाँ पे मेरे को पोर्क चॉप कहाँ से मिलेगा? आसपास में तो कोई सुअर भी नहीं है। ओके गाइस, ये चंक मेरे को डर्ट के बदले ट्रेड कर रहा है। मेरे को थोड़ा घूम के ही जाना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। ये देखो वापस से, अरे लैपिस लजुली का ब्लॉक मैं कहाँ से जुगाड़ करूंगा? और ऊपर से मेरा हंगरवाड़ का हालत देखो तुम गाइस। तो फिर मैं उसी चंक्स के साथ ट्रेड करने लग गया जो मेरे को थोड़ा सिंपल ट्रेड दे रहे थे। और ये करते करते मैं काफी घूमते हुए विलेज के थोड़ा करीब आ चुका था। ओके गाइस, फाइनली मैं विलेज के काफी करीब आ चुका हूँ और ऊपर से रात भी हो चुका है। और रात में तो और एक दिक्कत है। दिक्कत ये है, मैंने जिन चंक्स को अनलॉक किया है उसके अंदर ही घूम सकता हूँ, लेकिन इस वर्ल्ड के जितने भी मॉब्स हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंक्लूडिंग स्केलेटन, क्रीपर और ज़ॉम्बी। तो कोई भी मॉब जैसे कि स्केलेटन अगर अनलॉक ना किया हुआ चंक से अगर मेरे को एरो मारता रहे तो मैं उसको जाके मार भी नहीं सकता। और ऊपर से मेरा हंगर बार इतना लो हो चुका है कि मैं भाग भी नहीं पा रहा हूँ। अबे यार, ये दोनों चंक पोर्क चॉप और चिकन के बदले ट्रेड कर रहा है। विलेज के इतना करीब आने के बाद भी ऐसे ट्रेड क्यों? ओके, मेरे को एक चिकन दिख चुका है गाइस। ओके, मैं भाग भी नहीं पा रहा हूँ, मैं जल्दी से जाके इसको मार देता। ओके, पहला चिकन तो मेरे को मिल चुका है। ओ, दूसरा चिकन भी दिख चुका है मेरे को, वहां पे है, लेकिन इन ब्लॉक्स को मेरे को अनलॉक करना पड़ेगा। तो फिर मैं इन दोनों चंक्स को भी अनलॉक कर देता हूँ और तभी ये क्रीपर मेरे तरफ आ जाता है। अरे यार, ये क्यों आ रहा है? मैं भाग भी नहीं सकता, मेरे को सावधानी से इसको खत्म करना है। ओके, ये फूट चुका है।
गाइस रात हो चुका है और आसपास में काफी सारे मॉब्स हैं। मैं जल्दी से इस चिकन को ले लेता। अरे यार ये क्रीपर मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है। ओके मैं इसको निपटा ही देता, बाद में पता चला पीछे आके अचानक से फट गया। ओके इस चंक को अभी फाइनली अनलॉक कर देते और बाकी चंक्स भी डट के बदले ट्रेड कर रहा है, तो इनको भी मैं जल्दी से अनलॉक कर देता एक एक करके। और फिर विलेज के अंदर के चंक्स जितने भी स्टोन और डट के बदले ट्रेड कर रहे थे उनको मैं जल्दी से अनलॉक कर देता हूँ। तो विलेज के अंदर काफी सारे चंक्स को अनलॉक करने के बाद मैं खाने को स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ और चला आता हूँ सोने के लिए। तो फाइनली मैं इस विलेज में आ तो चुका हूँ, लेकिन बाकी के जितने भी चंक्स थे जिनको मैंने अनलॉक किया नहीं था उनको भी मैं जल्दी से अनलॉक कर देता हूँ। और फाइनली इस विलेज का पूरी तरीके से एक्सेस मिल चुका है मेरे को। ओके गाइस, तो फाइनली मेरे को इस विलेज से थोड़ा सा अच्छा खाने का सोर्स मिल चुका है। लिटरली मेरा हंगरवाड़ का क्या हालत होके था। और बाय द वे लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने बहुत ज्यादा आलू कमेंट किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि इस बार तुम लोगों को माइनक्राफ्ट रिलेटेड कोई भी हॉट टेक लेना है या फिर मेरे को कोई भी चैलेंज सजेस्ट करना है तो जल्दी से आके कमेंट करो। तो खाने का सामान तो मिल चुका है, लेकिन अभी भी विलेज के कुछ चंक्स ऐसे ऐसे ट्रेड मांग रहे हैं कि जो मेरे पास है नहीं, जैसे कि ऊल, रॉ मीट, ये सारा सामान। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है फिलहाल के लिए मेरे को थोड़े से एनिमल्स को हंट करने जाना पड़ेगा शायद से। अबे यार ये क्रीपर क्यों आ रहा है। अरे यार एक गलती से एक विलेजर मर गया। ऐसे करके विलेजरों को मारता रहूंगा तो ट्रेड करने के लिए कोई बचेगा नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को इस विलेज के इन चंक्स को जल्द से जल्द अनलॉक करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तो ये 3-4 ऊल मांग रहे हैं, लेकिन बाद में ये 100-150 ऊल भी मांगेंगे। तो इसलिए मैं थोड़े से सीप्स और चिकन्स को ढूंढ रहा था इन चंक्स को अनलॉक करने के लिए, कि तभी मेरे को ये चंक्स का ट्रेड दिखता है। ब्रो ये देख के तो ये भेड़ भी हैरान हो चुका है शायद से। वेट, मेरे को तेरा ऊल चाहिए। ओके यहाँ पे काफी सारे भेड़ है, लेकिन ये दूसरे चंक्स में है और उन चंक्स से मैं इनको लेके आने का एक आइडिया सूझा है। तो मैं अगर एक सिंपली फिशिंग रॉड बना के इनके ऊपर फेंकता हूँ तो इजीली मैं उस वाले चंक्स से इस चंक्स में इनको लेके आ सकता हूँ। और ऊपर से ये आइडिया काफी अच्छी तरीके से काम भी कर रहा है फिलहाल के लिए। फाइनली मेरे को ये सिप भी मिल चुका है। अरे यार ये वापस चला गया। ओके इस बार इस काऊ को ले आके देखते। ओके आ चुका है, अभी इसको निपटा देते। ओके गाइस, तो विलेज के आसपास के ज्यादातर चंक्स अनलॉक करना हो चुका है, लेकिन अभी मेरे को जाना है माइनिंग करने के लिए। और माइनिंग करने के लिए सबसे अच्छा एरिया होगा ये माउंटेन एरिया, क्योंकि माउंटेन्स के अंदर काफी ज्यादा रिसोर्सेस होता है। इन चंक्स को मेरे को अनलॉक करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को बस आयरन, गोल्ड या फिर डायमंड ही नहीं चाहिए, साथ में डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स भी चाहिए मेरे को, क्योंकि काफी सारे चंक्स को अनलॉक करने के लिए मेरे को डिफरेंट टाइप के स्टोन भी चाहिए। तो ये एरिया सबसे बेटर होगा। मैं यहाँ पे अपने सारे सामानों को रख देता फिलहाल के लिए। तो फिर मैं लग जाता हूँ इस माउंटेन के आसपास के ज्यादातर चंक्स को अनलॉक करने के लिए। तो काफी देर तक माउंटेन्स के चंक्स के साथ ट्रेड करने के बाद आसपास का एरिया मैंने पूरा क्लियर कर दिया है और अभी जाके मैं फाइनली माइनिंग करने जा सकता हूँ। लिटरली इतने टाइम तक मेरे पास एक आयरन का आर्मर भी नहीं आया था और माइनिंग करने में जैसे ही जाता हूँ लिटरली मेरे को स्केलेटन का साउंड आ जाता है। अबे यार इतनी मुश्किल से तो मैं माइनिंग करने आया हूँ। ओके मेरे को स्केलेटन दिख नहीं रहा, शायद से नीचे होगा। फिलहाल के लिए मैं थोड़े से आयरन और कोल जुगाड़ कर लेता। अरे यार ये क्रीपर, मेरे पास एक शील्ड भी नहीं है, इनके साथ फाइट कैसे करूं मैं। ओ बाप रे ये वापस से आ रहे हैं। यार गाइस इनसे बच के मैं कैसे जुगाड़ करूं। मेरे पास एक आर्मर भी होता ना तो भी ठीक था। ओके मॉब से बचने के लिए मेरे को चारों तरफ ब्लॉक्स लगा के फिर माइनिंग करना पड़ेगा शायद से। और बाहर में मेरे को स्केलेटन का साउंड आ रहा है। ओ इधर ही आ रहा है ये तो फिर मैं इन मॉब से जैसे तैसे बचते बचाते काफी सारे आयरन्स कलेक्ट करता हूँ। ओके गाइस मेरे को शायद से इस तरफ ओ तरीके सामने स्केलेटन है, मेरे को इस तरफ जाना ही नहीं है, मेरे को तो इस तरफ जाना है। आई गेस गाइस मेरे को एक आयरन का आर्मर बना लेना चाहिए। तो जल्दी से मैं एक एरिया डिसाइड करके अपने आयरन्स को स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ और फिर मैं इन्हीं आयरन से थोड़े से आयरन के आर्मर टूल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। ओके मैं एक बकेट भी बना लेता और इसी के साथ मेरा आयरन का आर्मर बनके रेडी हो चुका है। ओके अभी यहाँ से निकलते। ओ तेरी की
भाई ये क्रीपर इतना करीब कैसे आ गया? मेरे को तो कुछ साउंड भी सुनाई नहीं दिया। वेट, मेरे को एक शील्ड बना लेना चाहिए। ओके, तो अभी मैं फुल्ली सिक्योर्ड हूँ और इन मॉब से अभी ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर मैं लग जाता हूँ यहाँ से थोड़े से आयरन, कॉपर, कोल, ये सारा सामान जुगाड़ करने में। ओके गाइस, मेरे को शायद से थोड़ा और नीचे जाके एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि गोल्ड यहाँ पे मेरे को मिल नहीं रहा और डायमंड भी चाहिए मेरे को। अरे यार, ये स्केलेटन। और फिर नीचे आने के बाद मेरे को यहाँ से तो लैपिस लाजुली भी मिलना शुरू हो गया था और साथ में थोड़ा और एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को यहाँ पे डीप डार्क बायोम भी मिल जाता है। ब्रो, मेरे को यहाँ से जाना ही नहीं है, मैं चुपचाप से ऊपर से निकल जाता। ओ, यहाँ पे थोड़े से गोल्ड्स है, इनको कलेक्ट कर लेता। तो इन सारे गोल्ड्स को कलेक्ट करने के बाद मैं देखता हूँ मैं चंक्स के बॉर्डर तक आ चुका था, जहाँ तक मैंने चंक्स को अनलॉक किया है। और यहाँ से आगे तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि ये डर्ट मांग रहा है और मेरे पास डर्ट है नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को थोड़े से डायमंड्स दिख गए और उसके बाद मैं काफी सारे डायमंड्स कलेक्ट करने लग जाता हूँ। ओके गाइस, इतने डायमंड्स इनफ होगा और मैंने काफी सारा सामान भी कलेक्ट कर लिया है। तो ये सारा सामान लेके वापस से ऊपर चलते। ओ, बाहर में तो बारिश हो रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं काफी सारे चेस्ट क्राफ्ट कर लेता हूँ और चेस्ट के अंदर सारे सामानों को डाल देता हूँ। ओके, आयरन को स्मेल्ट होने के लिए डाल देता और इन सारे सामानों को मैं चेस्ट में डाल देता। तो अभी गाइस, इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए मेरे को काफी सारे रिसोर्सेज भी चाहिए और उसमें से सबसे पहले मेरे को खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। इसलिए मैं एक हो क्राफ्ट कर लेता हूँ और यहाँ से थोड़े से सीड्स कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो काफी सारे सीड्स मेरे पास आ चुका था और इनको मैं यहाँ पे प्लांट कर देता फिलहाल के लिए। वेट, मैं बोन मिल से थोड़ा इनको ग्रो करके फिर से प्लांट कर देता, एक काम करता। ओके गाइस, तो खाने का एक बंदोबस्त तो हो चुका है, लेकिन अभी भी मेरे को काफी सारे सामान चाहिए जैसे कि बोन मिल, गन पाउडर, ये सारा सामान। और इनको मैं एक्सपी फार्म से काफी इजीली जुगाड़ कर सकता था, इसलिए मैं चला आता हूँ काफी सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट करने के लिए। ओके गाइस, एक्सपी फार्म को बनाने के लिए इतने सारे कॉबलस्टोन इनफ होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं थोड़े से ट्रैप डोर्स, हॉपर, ये सारा सामान भी बना लेता। ओके गाइस, तो एक्सपी फार्म को ना मैं विलेज से थोड़ा डिस्टेंस में बनाने का सोच रहा हूँ। ये एरिया काफी सही है, मैं थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना के अभी यहाँ पे बनाना शुरू कर देता। तो एक्सपी फार्म बनकर रेडी हो चुका था और काफी अच्छे खासे लेवल पे मॉब भी स्पॉन हो रहे थे। तो थोड़ी देर तक इन मॉब्स को मार के जितने भी लूट मिलता है वो सारा सामान लेके मैं नीचे आ जाता हूँ और इसी बोन मिल की मदद से मैं वापस से थोड़े से वीट्स को ग्रो कर लेता हूँ और फाइनली जाके मेरे पास खाने का वापस से थोड़ा सोर्स आ चुका है। तो गाइस, अभी के लिए मेरा सबसे पहला टारगेट है एक ट्रायल चेम्बर को ढूंढना और ट्रायल चेम्बर ढूंढने के लिए मेरे को विलेजर को कैटोग्राफर का जॉब देके उससे ट्रेड करके जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं फिलहाल के लिए एक एरिया बना देता हूँ जहाँ पे मैं विलेजरों के साथ ट्रेड कर पाऊँ। ओके, विलेजरों को रखना हो चुका है और इन विलेजरों को ब्रीडिंग करवाने के लिए मेरे को थोड़े से बेड्स चाहिए। इसके लिए मैं थोड़े से सीप्स को जुगाड़ करता हूँ। ओके, यहाँ पे थोड़े से भेड़ है, इनको अभी मैं यहाँ से लेके जाता। इनके लिए फेंसेस से एक एरिया बना देता अभी। और इन सीप्स को जुगाड़ करने के बाद मैं एक सियर बनाता हूँ और इनसे थोड़े से ऊल ले लेता हूँ और बाद में इसी ऊल से मैं थोड़े से बेड क्राफ्ट करके इन विलेजरों को दे देता हूँ ब्रीडिंग करवाने के लिए। और अभी मेरे को इन विलेजरों को जॉब भी देना है, वो है फ्लैचर, कैटोग्राफर और लाइब्रेरियन का जॉब। तो इसीलिए मैं सबसे पहले चला आता हूँ ग्रेवल कलेक्ट करने के लिए, जिससे मेरे को फ्लिंट मिल जाए और फ्लैचिंग टेबल क्राफ्ट कर सकूं। ओके, इतने सारे ग्रेवल सही है, इनसे मेरे को फ्लिंट मिल जाएगा। लेकिन मेरे बाजू वाले चंक्स में ना सुगर केन है और वो सुगर केन चाहिए मेरे को। मैं जल्दी से थोड़े से स्टेयर्स क्राफ्ट कर लेता। ओके, अभी मैं इस चंक को अनलॉक कर देता और यहाँ से मैं सुगर केन को ले लेता और साथ में मैं थोड़े से सैंड्स भी ले लेता हूँ क्योंकि सुगर केन सैंड्स के अंदर ज्यादा जल्दी ग्रो होते हैं। ओके, अभी मैं इन सैंड्स को यहाँ पे डाल देता और इसके ऊपर अभी मैं सुगर केन को लगा देता। तो फिर मैं वापस आके जितने भी ग्रेवल कलेक्ट किए थे उनसे थोड़े से और फ्लिंट जुगाड़ करता हूँ।
और उन्हीं फ्लेंट से मैं फिलहाल के लिए थोड़े से फ्लैचिंग टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो फिलहाल के लिए मेरे पास विलेजर थोड़े से कम थे और मैंने सोचा जब तक के लिए ये लोग ब्रीडिंग करते हैं तब तक के लिए मैं 2 फ्लैचर्स से एमराल्ड तो ट्रेड ही कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं विलेज के सामने वाले जंगल में आ जाता हूँ जहाँ के चंक्स को मैंने अनलॉक किया था और यहाँ से मैं थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और इन सारे लकड़ियों से मैं थोड़े से स्टिक बना के एमराल्ड ट्रेड करने लग जाता हूँ। और थोड़ी देर बाद ये फ्लैचर ट्रेड कर नहीं रहे थे तब मैं चला आता हूँ थोड़े से चंक्स को अनलॉक करने के लिए और कुछ चंक्स तो 100-150 कॉबलस्टोन मांग रहे थे, इसलिए मैंने डिसाइड किया था मेरे को एक लावा बकेट जुगाड़ करना चाहिए एक कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने के लिए। और लावा मैंने नीचे में माइनिंग करते हुए केव में काफी सारा देखा था, इसलिए मैं नीचे आ जाता हूँ और आते ना आते ही मेरे को एक लावा का सोर्स मिल भी जाता है। और लावा मिलने के बाद मैं ऊपर जाता नहीं, केव को थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहा था कि तभी मेरे को ये ट्रायल चेम्बर मिल चुका था। लिटरली गाइस, लिटरली ये ट्रायल चेम्बर मेरे विलेज के नीचे ही था और मैं कैटोग्राफर से ट्रेड करने का सोच रहा हूँ। ओके, फिलहाल के लिए इस ट्रायल चेम्बर को ज्यादा कुछ करता नहीं, मैं यहाँ से निकल जाता अभी के लिए और फिर मैं वापस आ जाता हूँ ऊपर में। और तभी मेरे को एक चीज रियलाइज होता है, मेरे को और एक ट्रायल चेम्बर ढूंढ के रखना चाहिए क्योंकि कभी कभी एक ट्रायल चेम्बर को लूटने के बाद भी मेस मिलता नहीं, इसलिए 2 ट्रायल चेम्बर ढूंढ के रखना बेटर होगा। तो फिर मैं चला आता हूँ सुगर केन को हार्वेस्ट करने के लिए क्योंकि अभी मेरे को कैटोग्राफर और लाइब्रेरियन का जॉब देना है विलेजरों को। तो सबसे पहले मैं 4 कैटोग्राफी टेबल बना लेता हूँ ट्रेड करने के लिए और इनको फिलहाल के लिए मैं चेस्ट में रख देता हूँ। और अभी मेरे को बनाना है थोड़े से लैम्पटन और उसके लिए मेरे को लेदर चाहिए, तो फिर मेरे को थोड़ा गाय भैंसों को ढूंढना पड़ेगा आसपास में। और थोड़ा घूमने के बाद मेरे को यहाँ पे थोड़े से काउस दिख गए और ये लॉक किए हुए चंक्स में थे, तो मेरे को इन चंक्स को भी थोड़ा अनलॉक करके फिर वीट का लालच देके इनको ले आना पड़ा। ओके, यहाँ पे मैं एक एरिया बना देता और इसके अंदर मैं काउस को फिलहाल के लिए डाल देता ब्रीडिंग करवाने के लिए। ओके, अभी इनको ब्रीडिंग करने के लिए बस खिलाना पड़ेगा मेरे को। तो फिर मैं कुछ दिनों तक बस स्टिक के बदले एमराल्ड ट्रेड करता रहता हूँ इन फ्लैचरों के साथ और अपने काउस को ब्रीडिंग करवाता रहता हूँ। ओके गाइस, काफी दिन हो चुका है और मैंने काफी सारे एमराल्ड भी ट्रेड कर लिया है और ऊपर से मेरा शुगर केन्स भी ग्रो हो चुका है। इनको मैं ले लेता क्योंकि मेरे को अभी काफी सारे बुक्स भी क्राफ्ट करना है और मेरे काउस भी काफी सारे हो चुके हैं फाइनली, और इनको मार के लेदर लेने का टाइम आ चुका है। ओके, टोटल में 16 लेदर मिला है। ठीक है, फिलहाल के लिए काम बन जाएगा मेरा। तो फिर मैं इनसे थोड़े से बुक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ और फिर बुक सेल्फ और एक लैम्पटन क्राफ्ट कर लेता हूँ। ओके, मैं कैटोग्राफर और लैम्पटन का जॉब दे देता और इन भाई साहब से थोड़े से और बुक्स खरीद लेता और फिर मैं इन कैटोग्राफर के साथ भी एमराल्ड के बदले थोड़ा ट्रेड कर लेता हूँ। ओके, इन कैटोग्राफर से ट्रायल चेम्बर का मैप के लिए मेरे को थोड़ा और अपग्रेड करना पड़ेगा इनको, और जल्दी से कैटोग्राफर को अपग्रेड करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है ग्लास के साथ ट्रेड करना, इसलिए मैं थोड़े से सैंड्स कलेक्ट करने चला आता हूँ और फिर मैं इन सैंड्स को स्मेल्ट होने के लिए डाल लेता हूँ। ओके, मेरे ग्लासेस बन चुके हैं, अभी मेरे को इनको चपटे वाले ग्लासेस में बदलना है बस, और फिर मैं इन ग्लासेस की मदद से इन कैटोग्राफर को पूरा अपडेट कर देता हूँ। ओके गाइस, फाइनली ये कैटोग्राफर मेरे को ट्रायल चेम्बर का मैप ट्रेड कर रहा है और इसको लेने के लिए मेरे को बस थोड़े से कंपास बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से आके मैं थोड़े से कंपास क्राफ्ट कर लेता हूँ और फिर मैं इन दोनों कैटोग्राफर से 2 अलग अलग ट्रायल चेम्बर का मैप ले लेता हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली मेरे पास 2 मैप आ चुका है और एक मैप तो इसी विलेज के नीचे जो ट्रायल चेम्बर है उसी को ही दिखा रहा है, लेकिन दूसरा ट्रायल चेम्बर थोड़ा डिस्टेंस में है और इसको ढूंढने में थोड़ा दिक्कत होगा मेरे को, क्योंकि मेरे को बाकी चंक्स को अनलॉक करते हुए ढूंढना पड़ेगा इसको। तो ट्रायल चेम्बर तो मिल चुका है, लेकिन उसके अंदर रेड डालने के लिए मेरे को एक पावरफुल सा डायमंड का आर्मर चाहिए और आर्मर में इंचेंटमेंट करने के लिए भी मेरे को एक इंचेंटमेंट टेबल चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे बुक्स को लगा देता हूँ। तो इसलिए मैंने जितने भी डायमंड्स कलेक्ट किए थे उनसे एक डायमंड का आर्मर बना लेता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है मेरे को थोड़ा सा डायमंड्स की कमी भी पड़ रही है। तो इसी कमी को देखते हुए मैं वापस से नीचे चला आता हूँ केव के अंदर थोड़े से डायमंड्स कलेक्ट करने के लिए। और तेरे की स्केलेटन यहाँ पे कहाँ से आ गया? और बाय द वे गाइस, मेरे को थोड़े से गोल्ड्स भी कलेक्ट करना है, क्योंकि ट्रायल चेम्बर में मैं जा ही रहा हूँ तो फिर थोड़े से अच्छा खाना लेके जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आ जाता हूँ थोड़े से ऑब्सिडियन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे को फिलहाल के लिए एक इंचेंटमेंट टेबल भी बनाना है।
ओके गाइस, मैंने काफी सारे ऑब्सिडियन कलेक्ट कर लिया है। एक बार में नेदर पोर्टल भी बन जाएगा और फिर मैं चला आता हूँ थोड़े से डायमंड्स ढूंढने के लिए। और डायमंड्स ढूंढने के लिए मैं थोड़े से और चंक्स को भी अनलॉक करता हूँ। और इन सारे चंक्स को अनलॉक करते हुए मेरे को थोड़ा बहुत और डायमंड्स भी मिल जाता है। तो फिर मैं थोड़े से और डायमंड्स और गोल्ड कलेक्ट करने के बाद वापस से ऊपर आ जाता हूँ। ओके, फिलहाल के लिए मैं गोल्ड को स्मेल्ट होने के लिए डाल लेता और जितने भी डायमंड्स कलेक्ट किए हैं उनसे मैं एक एन्चेंटमेंट टेबल और बाकी के टूल्स को क्राफ्ट कर लेता। ओके गाइस, अभी देखते क्या एन्चेंटमेंट मिलता है मेरे को। तो आर्मर में मेरे को अनब्रेकिंग के साथ फायर प्रोटेक्शन मिल गया, ये मेरे को हटाना है। और पैंट और जूते में मेरे को प्रोटेक्शन 3 मिल चुका था। तो इसी के साथ मेरे पास प्रोटेक्शन 3 वाला आर्मर आ चुका था, जो कि काफी इनफ है एक ट्रायल चैम्बर को एक्सप्लोर करने के लिए। और मेरे को और एक चीज चाहिए जो कि है अच्छा खाना, इसलिए मैं कैरेट्स को ग्रो करने लग जाता हूँ जिससे मैं गोल्डन कैरेट क्राफ्ट कर पाऊँ। ओके, इतने सारे कैरेट्स इनफ रहेंगे गाइस, इनसे मैं गोल्डन कैरेट क्राफ्ट कर लेता। तो इसी के साथ मैंने खाना और बाकी सारा सामान ले लिया है ट्रायल चैम्बर को एक्सप्लोर करने के लिए। ओके गाइस, विलेज के नीचे ट्रायल चैम्बर ना इसके जस्ट नीचे ही होना चाहिए। ओके, ये रहा, मिल गया मेरे को। और बाय द वे, रेड शुरू करने के लिए मेरे पास ओमेनस बॉटल है नहीं, इसलिए नॉर्मल कीज को ही मेरे को खोल के फिर मेरे को वहां से ओमेनस बॉटल जुगाड़ करना है। अबे यार, ये ज़ॉम्बी के बच्चे मारने में इतना दिक्कत होता है ना इनको। ओके, मेरे को एक ट्रायल की मिला है, देखते इससे मेरे को ओमिनस बॉटल मिलता है कि नहीं। ओके, यहाँ से तो मेरे को ओमिनस बॉटल मिला नहीं, लेकिन दूसरे घर में जाके देखते अभी। ओके, इस वाले घर में एक बार ट्राई करके देखते गाइस। ओके गाइज, मेरे को वापस से काफी सारे ट्रायल की मिल चुका है। अभी ट्राई करके देखते हैं ओमिनस बॉटल मिलता है कि नहीं। ओके, फाइनली मेरे को पहली बार में ओमिनस बॉटल मिल चुका है, लेकिन फिलहाल के लिए बाकी कीज को भी थोड़ा खोल के देख लेते हैं। ओके, ज्यादा कुछ अच्छा सामान मिला नहीं, लेकिन अभी मैं रेड को शुरू करने वाला हूँ। ओके, ओमिनस बॉटल पी लेता और इसी के साथ रेड शुरू हो चुका है गाइज। भाई, ये ज़ॉम्बी के बच्चे काफी ज्यादा दिक्कत देते हैं और ऊपर से आर्मर पहन के स्पॉन हुआ है ये तो। अरे नहीं नहीं नहीं, मर जाऊंगा अभी। ओके, अभी इसको निपटाता पहले मैंने गलती कहाँ कर दिया है पता है, मैंने एक बार में सारे स्पॉनर को एक्टिवेट कर दिया है। ओ भाई, क्या डैमेज दे रहा है ये तो, 2 हार्ट पे लेके आ गया। तो फाइनली रेड खत्म हो चुका था और मेरे को काफी सारे ट्रायल कीज भी मिल चुका था। और फिर मैं लग जाता हूँ एक एक करके इन ट्रायल्स कीज को खोलने के लिए। और पहले बार में तो मेरे को ज्यादा अच्छा कुछ मिलता नहीं, बस डायमंड्स को छोड़ के। ओके, ये सेकंड ट्राई है, मेरे को हेवी कोड मिल जाए बस। अरे डायमंड्स ही बस निकले जा रहे हैं, मेरे को बस डायमंड ही मिला है इससे तो। ओके, ये आखिरी वाला ट्रायल की है, इसमें अगर नहीं मिलता तो मेरा लक खराब। अरे कैसेट का क्या करूँ, हेवी कोड दे दे मेरे को। और फाइनली थर्ड ट्रायल में भी मेरे को हेवी कोड मिलता नहीं है, तो इसका मतलब मेरे को वापस से एक दूसरा ट्रायल चेम्बर ढूंढना पड़ेगा। यार गाइस, मेरे को इसी बात का डर था, इस चंग लॉक वर्ल्ड में ना ऐसे करके मेरे को ट्रायल चेम्बर ढूंढना पड़ा तो काफी ज्यादा दिक्कत होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं वापस से ऊपर आ जाता हूँ और ऊपर आने के बाद इस ट्रायल चेम्बर से मेरे को जितने भी सामान मिला था उनको मैं चेस्ट में रख देता हूँ। ओके गाइस, तो अभी मेरे को ये तीसरा वाला ट्रायल चेम्बर को ढूंढना है और मेरे को समझ में आ नहीं रहा मैप को देख के ये किस साइड होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा आर्मर टूल का हालत काफी खराब हो चुका था, इसलिए मैंने डिसाइड किया था लाइब्रेरियन से एक मेंडिंग का बुक ट्रेड करने का। और थोड़ी देर बाद ये भाई साहब मेरे को फॉर्चून 3 दे रहा था और ये मेरे को काफी ज्यादा चाहिए, तो एक ले लेता हूँ। और साथ में मेरे को एक इन्फिनिटी का बुक भी मिल चुका था। और फाइनली जाके ये भाई साहब मेरे को मेंडिंग का बुक ट्रेड कर रहा था, तो काफी सारे मैं बुक्स खरीद लेता हूँ। तो ये सारा सामान लेके मैं वापस चला आता हूँ और वापस जाके सबसे पहले एक एनविल बनाता हूँ मैं। ओके गाइस, इस एनविल को लेके मैं एक्सपी फार्म में चला आता और यहाँ पे मैं एक बार में एन्चेंटमेंट कर लेता इनको।
ओके, एन्चेंटमेंट लगाना हो चुका है। अभी मैं अपने आर्मर को थोड़ा ठीक कर लेता। तो अभी मेरा आर्मर ठीक हो चुका है और अभी मेरे को फोकस करना है ये दूसरा वाला ट्रायल चेम्बर को ढूंढने के लिए। आई होप ये आसपास ही हो, ज्यादा दूर ना हो। और सच बताऊं, मेरे को मैप्स देखना एकदम ही नहीं आता और जब ये कॉर्नर्स में बस ये पॉइंट दिखा रहा है और भी समझ में नहीं आ रहा किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ओके, मैंने जहाँ पे एक्सपी फार्म बनाया है इस साइड जाने से ये पॉइंट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है साइज में। आई गेस गाइस ये दूसरा ट्रायल चेम्बर जो सामने की ओर माउंटेन्स देख रहे हो ना, उसी साइड होगा। मैं थोड़ा और सामने की ओर जाता है इन चंक्स को अनलॉक करते हुए। अबे 21 वूल चाहिए इस चंक को अनलॉक करने के लिए। अभी मैं सामने कैसे जाऊंगा? लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को इतना कंफर्म हो चुका है कि वो सामने वाला जो माउंटेन है उसके नीचे ही ट्रायल चेम्बर होगा। तो फिर मैं वापस चला आता हूँ और वापस आके वापस से भेड़ से काफी सारे ऊल कलेक्ट करके वापस से मैं चंक को अनलॉक करने के लिए जाता हूँ। ओके, इसको अनलॉक करना तो हो चुका है। अभी मेरे को लकड़ियों का स्लैब चाहिए। तो फिर मैं ऐसे ही चंक्स को अनलॉक करते हुए माउंटेन्स की ओर जाता रहता हूँ। ओके गाइस, मैं माउंटेन के ऊपर आ चुका हूँ और इस बारिश की वजह से इन चंक्स को अनलॉक करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया क्योंकि ये मॉब स्पॉन हो रहे हैं। और इसी के साथ मेरा गेस भी सही था क्योंकि ट्रायल चेम्बर इसी माउंटेन के नीचे है। तो मेरे को इसके आसपास के ज्यादातर चंक्स को बस अनलॉक ही करना है। तो फिर मैं लग जाता हूँ नेक्स्ट डे से इस ट्रायल चेम्बर के आसपास के जितने भी चंक्स हैं उनको अनलॉक करने के लिए। और इन ट्रेड को करने के टाइम कुछ चंक्स काफी डिफिकल्ट ट्रेड लेके आ गए थे, लेकिन मैं जैसे तैसे ये सारा ट्रेड भी कर देता हूँ। बेसिकली ये दूसरा ट्रायल चेम्बर अपने स्पॉन पॉइंट से ज्यादा डिस्टेंस पे था नहीं ना, इसलिए ट्रेड भी ज्यादा खतरनाक मिला नहीं मेरे को। तो ट्रायल चेम्बर के आसपास के ज्यादातर चंक्स को अनलॉक करना हो चुका है, लेकिन मेरे पास जो विलेज बनाने का टारगेट है उसके ऊपर अभी भी मैंने कोई भी काम शुरू नहीं किया। और इस विलेज को बनाने के लिए मेरे को एक काफी बड़ा एरिया चाहिए और ये चंक्स में स्पॉन पॉइंट से जितना दूर जाऊंगा उतना खतरनाक ट्रेड करेगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है इस विलेज के करीब ही मैं अपना बेस बनाऊंगा, जिससे होगा ये कि मेरे को इन चंक्स को अनलॉक करने में काफी इजी होगा कंपैरिजन में दूर में जाके अपना बेस बनाऊं तो। A few inches later. ओके, फाइनली मेरा ये एरिया पूरा क्लियर करना हो चुका है और यहाँ पे ही मैं अपना बेस बनाऊंगा। बस पीछे के ये दो चंक्स को मैंने अनलॉक नहीं कर पाया क्योंकि ट्रेड ही ऐसा मांग रहे हैं। बेसिकली एक चंक तो 50 के करीब बैनर मांग रहा है, वो भी पिंक कलर का, और दूसरा 30 एंडर पर्ल्स मांग रहा है और मैं अभी तक नेदर में गया ही नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए अपने विलेज को बनाने के लिए मेरे को काफी सारा डट चाहिए था, तो इसीलिए मैं आ जाता हूँ इसी माउंटेन के ऊपर जिसके नीचे ये सेकंड वाला ट्रायल चेम्बर है और यहाँ से मैं काफी सारे डट्स कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो काफी सारा डर्ट कलेक्ट करना तो हो चुका था और उसके बाद मैं लग जाता हूँ इस एरिया को प्लेन बनाने के लिए। तो एरिया को सही करना हो चुका था और अभी मैं डिसाइड करता हूँ फिलहाल के लिए ट्रायल चेम्बर को एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हैं अभी। और बाय द वे गाइस, मेरे को और एक चीज की काफी ज्यादा जरूरत है, वो है इस हॉर्स की, क्योंकि मैंने इतना लार्ज एरिया में चंक्स को अनलॉक किया है कि पैदल जाने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, तो एक हॉर्स होना काफी अच्छी बात है। तो फिर मैं ट्रायल चेम्बर को क्लियर करने के लिए काफी सारे गोल्डन एप्पल और गोल्डन कैरेट क्राफ्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, सारा सामान लेके मैं रेडी हो चुका हूँ ट्रायल चेम्बर को क्लियर करने के लिए। अभी चलते हैं उस तरफ। ओके, फिलहाल के लिए मैं एक घोड़े को यहाँ पे गड्ढा बना के रख देता हूँ। ओके, ट्रायल चेम्बर इसके नीचे ही है, मेरे को माइनिंग करके बस नीचे जाना पड़ेगा अभी। ओके, ये रहा ट्रायल चेम्बर, अभी चलते हैं इसके अंदर। और बाय द वे गाइस, मेरे पास ओमेनस बॉटल है नहीं, तो वापस से मेरे को वैसे ही जुगाड़ करना है, पहली बार में जैसे जुगाड़ किया था मैंने। ओके, की मिल चुका है मेरे को, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ ओमेनस बॉटल मिलता है कि नहीं। ओके, यहाँ से तो नहीं मिला, मेरे को दूसरे रूम से ट्राई करना पड़ेगा। तो फिर मैं दूसरे वाले स्पॉनर्स को एक्टिवेट करके काफी सारे ट्रायल्स की जुगाड़ कर लेता हूँ। ओके, देखते हैं अभी मेरे को ओमेनस बॉटल मिलता है कि नहीं। ओके, मिल चुका है गाइस फाइनली। तो फिर मैं ओमेनस बॉटल को पी लेता हूँ और रेड को शुरू कर देता हूँ।
ओ भाई साहब अभी सब एक साथ में स्पॉन होंगे। ओ रुक जा रे, खत्म हो जा, खत्म हो जा। यार ये काफी दिक्कत देता है ये जो विंड चार्ज मारता है ना। तो फिर मैं ऐसे ही करके ट्रायल चेम्बर के हर एक रूम को क्लियर करता हूँ और मेरे को लिटरली 6 ट्रायल की मिल चुका था। मेरे को पता नहीं इतने सारे ट्रायल की कैसे मिल गए मेरे को। और फिर मैं एक एक करके इन सारे ट्रायल कीज को यूज करके इनको खोलने लग जाता हूँ। और पहली बार में तो मेरे को ज्यादा कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था, लेकिन आखिरी के 2 ट्रायल की जब बचे थे तभी जाके फाइनली मेरे को हेवी कोड मिल जाता है। ओ भाई साहब इसके लिए क्या कुछ ना करना पड़ा और फाइनली जाके ये मेरे को मिल चुका है। तो फिर मैं ये सारा सामान लेके वापस से ऊपर आ जाता हूँ जल्दी से। ओके मेरा घोड़ा कहाँ गया? ओ ये रहा, अभी इसको लेते और चलते वापस। तो वापस आने के बाद मैंने सबसे पहले सारे जरूरी सामानों को चेस्ट में रख दिया था। ओके गाइस अभी मैं विंड चार्ज को ले लेता और अपने मेस को क्राफ्ट कर ही लेता। तो मेस मेरा क्राफ्ट हो चुका था और जो इंचार्टमेंट मेरे को मिलता है उसी को मैं इंचार्ट कर लेता हूँ। और मेरे को डेंसिटी मिला था बस पहली बार में, और फिर मैं इस विच के ऊपर ही ट्राई करता हूँ। ओके हम लोग का मेस काफी सही तरीके से काम कर रहा था, लेकिन मैं इसको डिसइंचार्ट करके फिर से इंचार्ट करता हूँ क्योंकि मेरे को और एक इंचार्टमेंट चाहिए था जो कि है विंड बर्स्ट। और गलती से ये विंड बर्स्ट मेरे को लेवल 3 का मिल चुका था। इसमें दिक्कत ये है, मैं तुम लोगों को डेमो ही दिखा देता। ओके बेसिकली इसको मारूंगा मैं अभी, और देखो मेरे को कहाँ चांद में पहुंचा दिया। इतना ज्यादा मेरे को विंडवर्स नहीं चाहिए था। तो बेसिकली मैं इसी दिक्कत की बात कर रहा हूँ। विंडवर्स का मेरे को लेवल 1 या 2 मिल जाता तो काफी अच्छा था। और ऊपर से मेरे को फॉल डैमेज भी काफी खतरनाक मिल रहा है। MLG अगर सही से ना कर पाऊँ तो फॉल डैमेज दिख ही रहा होगा, इसीलिए मैंने डिसाइड किया विलेजर्स से मेरे को फेदर फॉलिंग का बुक ट्रेड करना पड़ेगा। तो फिर मैं लैम्पटन लेके चला आता हूँ विलेजरों के करीब ट्रेड करने के लिए। और थोड़ी देर बाद ये भाई सब मेरे को फेदर फॉलिंग 2 दे रहा था, तो काफी सारे बुक्स मैं खरीद लेता हूँ। और बाय द वे फेदर फॉलिंग के साथ मेरे को लूटिंग 3 भी मिला है जो अपने स्वॉर्ड में लगाऊंगा क्योंकि विद स्केलेटन हेड भी जुगाड़ करना है। तो फिर मैं जल्दी से ये सारा इंचार्टमेंट अपने आर्मर टूल में कर देता हूँ। ओके गाइस फाइनली मेरे पास फेदर फॉलिंग 4 आ चुका है। अभी मेरे को फॉल डैमेज काफी ज्यादा कम मिलेगा जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो। और इसी खुशी में पता नहीं क्यों मैं बेकार में विंड बर्स्ट को इन मॉब्स के ऊपर काफी सारे खत्म कर देता हूँ। यार मेरे MLG को क्या हो गया, बार बार गलती क्यों कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए अपने विलेज के ऊपर भी फोकस करना है और इसको बनाने के लिए मेरे को काफी सारे मटेरियल्स लगने वाले थे। और इसी में से सबसे पहले मेरे को काफी सारे स्टोन चाहिए थे, इसलिए मैं वापस से उसी माउंटेन में आ जाता हूँ जहाँ से मैंने डट कलेक्ट किया था। ओके गाइस यहाँ से मैं काफी सारे स्टोन कलेक्ट कर लेता। तो काफी सारे स्टोन कलेक्ट करना हो चुका था और फिर मैं वापस से ऊपर आता हूँ तो देखता हूँ आसपास में काफी सारे मॉब स्पॉन हो चुका है। घोड़े को निकालो और चुपचाप से यहाँ से निकलते गाइस। और वापस आने के बाद मैं इन सारे कॉबलस्टोन को स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ फर्नेस के अंदर। ओके गाइस मेरे को और एक चीज चाहिए, वो है डीप स्लेट, और उसके लिए मैं अपने पिकैक्स को वापस से थोड़ा ठीक कर लेता हूँ और चला आता हूँ उसी माउंटेन की ओर। तो वाई लेवल -50 में आने के बाद मैं लग जाता हूँ काफी सारे ड्रिपस्टोन कलेक्ट करने के लिए। ओके इतने सारे ड्रिपस्टोन इनफ होंगे शायद से। अभी ये सारा सामान लेके निकलते गाइस। तो सारे सामानों को लेके मैं वापस से ऊपर आता हूँ और सेम सिनारियो था, वापस से बारिश हो रहा है और आसपास में कितने सारे मॉब्स थे। अभी घोड़े को लेके निकलते गाइस। ओके गाइस तो विलेज के बिल्ड्स को बनाने के लिए मेरे पास ज्यादातर सामान आ चुका है। मेरे को थोड़े से लकड़ियां कलेक्ट करना है और उसके बाद मैं इस बिल्ड को बनाना शुरू करता हूँ। तो फाइनली मेरे विलेज के ज्यादातर स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। अभी तो बहुत कुछ बनाना बाकी है, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने इतना ही बना पाया हूँ।
बेसिकली सामान खत्म हो चुका है मेरा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को विदर को भी डिफीट करना है और एंडर ड्रैगन को भी डिफीट करना है, और उसके लिए तो मेरे को नेदर में जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं एक नेदर पोर्टल क्राफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, अभी इसको ऑन कर देता और चलते नेदर की ओर। मेरे को एकदम भी आइडिया नहीं है नेदर में भी मेरे को ऐसे ही चंक्स को अनलॉक करते हुए जाना है कि नहीं। और नेदर में आने के बाद मेरे को लिटरली 340 वोल्ट का झटका मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे को ट्रेड करके सारे चंक्स को अनलॉक करना है। अबे यार, यहाँ पे भी सेम चीज है, लेकिन एक अच्छी बात है, मेरे को बस एक नेदर फोर्ट्रेस ही ढूंढना है जैसे तैसे करके, और बाकी सामान तो वहां से मिल ही जाएगा मेरे को। ओके, फिलहाल के लिए मैं आसपास के थोड़े बहुत चंक्स को अनलॉक कर देता। अभी के लिए मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मेरे को किस साइड जाना चाहिए। और ये ब्लेज रॉड क्यों मांग रहा है यहाँ पे, मैं ब्लेज रॉड कैसे जुगाड़ करूँ? और बाय द वे मैंने 704 चंक्स अनलॉक कर दिया था इस टाइम तक, और मेरे को 1000 चंक्स अनलॉक करना है, तो टोटल में 300 चंक्स बाकी था। ओ ये रहा मैग्मा। मेरे को चंक्स अनलॉक करने के लिए मैग्मा चाहिए। और बाय द वे गाइस, मेरे को लगता है मेरे को एक नेदर फोर्ट्रेस भी मिल चुका है, बस इस वाले चंक्स को अनलॉक करना है। हाँ, ये नेदर फोर्ट्रेस ही है, मेरे को लगा ही था दूर से। यार गाइस, लिटरली ये नेदर फोर्ट्रेस मेरे स्पॉन पॉइंट के काफी करीब था, इसलिए देख नहीं रहे ट्रेड भी कितना इजी दे रहा है अभी तो ये चंक्स। तो फिर मैं एक एक करके इस नेदर फोर्ट्रेस के ज्यादातर चंक्स को अनलॉक करता हूँ, और थोड़े से ब्लेज रॉड और विदर स्केलेटन्स को भी मारता हूँ। ओके, पहले मैं इस नेदर फोर्ट्रेस को थोड़ा लूट लेता गाइस। अबे पहला वाला चेस्ट ही खाली। यार, चंक्स अनलॉक करते करते पागल हो जाऊंगा। ओ बाय द वे, मेरे को नेदर पॉट्स भी लेके रखना चाहिए, पता नहीं कौन सा चंक कौन सा ट्रेड मांग ले अचानक से। ओके, डायमंड मिल चुका है मेरे को। अरे इस वाले चेस्ट से तो मेरे को एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिल चुका है। तो फिलहाल के लिए इस फोर्ट्रेस को लूटना हो चुका है। अभी के लिए मैं थोड़े से ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लेता। अरे इन चंक्स को मैं अनलॉक करने बैठूं या फिर इन ब्लेजेस को मारूं? ओके, ब्लेजेस को मार के थोड़ा बहुत ब्लेज रॉड आ चुका है, मैं स्पॉनर को तोड़ देता। ओके, अभी मेरे को विदर स्केलेटन हेड जुगाड़ करना है बस, तो उसमें ही फोकस करते हैं अभी तो फिर मैं इस नेदर फोर्ट्रेस के अंदर काफी ज्यादा विदर्स को मारता हूँ, और लूटिंग भी होने की वजह से मेरे को काफी जल्दी काफी सारे विदर स्केलेटन हेड भी मिल चुका था। ओके गाइस, तो मैंने टोटल में 6 विदर स्केलेटन हेड जुगाड़ कर लिया है, क्योंकि मेरे को मेस की मदद से 2-2 विदर को डिफीट करना है। और ये सारा सामान लेके मैं वापस जा ही रहा था कि तभी मेरे को ये वार्प फॉरेस्ट दिख गया, और ये तो पूरा नेदर फोर्ट्रेस के साथ कनेक्टेड भी था। ओके गाइस, मेरे को थोड़े से एंडर आइज भी चाहिए थे। मैंने सोचा था एंडर आइज कौन जुगाड़ करेगा, जो भी है मेरे पास उनसे ही काम चलाना पड़ेगा, लेकिन लकीली मेरे को ये वार्प फॉरेस्ट मिल चुका है। तो फिर मैं इस वार्प फॉरेस्ट से एंडरमैन्स को मार के थोड़े से एंडर आइज कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो काफी सारे एंडरमैन्स को मारने के बाद मेरे पास काफी सारे एंडर आइस आ चुका था, और फिर मैं ये सारा सामान लेके वापस से चला आता हूँ। ओके गाइस, फिलहाल के लिए ये सारा सामान लेके ना अभी वापस चलते, क्योंकि नेदर से ज्यादातर जरूरी सामान लेना हो चुका है। ओके, अभी चलते वापस। तो वापस आने के बाद मैं सारे सामानों को फिलहाल के लिए चेस्ट के अंदर रख देता हूँ, और अभी मेरे को जाना है इन दोनों विदर को डिफीट करने के लिए, इसलिए नेक्स्ट डे को मैं सारे जरूरी सामान लेके चला आता हूँ इन दोनों विदर को डिफीट करने के लिए। ओके गाइस, एक सच बात बता देता हूँ, इससे पहले मैंने मेस का यूज करके कभी भी विदर को डिफीट किया नहीं है। ड्रैगन को मारा है मेस का यूज करके, लेकिन कभी भी विदर को डिफीट नहीं किया, और ऊपर से मेरे को विंड चार्ज यूज करके इसको मारना है। लेकिन जो भी हो, फिलहाल के लिए मेरा प्लान था डट से एक प्लेटफॉर्म बना दूंगा, और विदर को नीचे स्पॉन करा के मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाऊंगा। उसके बाद मैं जंप मार के विदर को एक बार में डिफीट कर लूंगा, जो कि तुम लोगों को काफी इजी लग रहा होगा। लेकिन एक चीज पता नहीं होगा तुम लोगों को विदर के बारे में, जो कि मेरे को भी नहीं था। लेकिन फिलहाल के लिए मैं विदर को स्पॉन करा के जल्दी से मैं ऊपर वाले प्लेटफॉर्म की ओर चला आता हूँ। तो फिर मैंने सोचा था इजीली जंप मार के विदर को मार दूंगा, लेकिन पहले तो ये विदर गायब होता है और अचानक से मेरे सामने प्रकट हो जाता है, और मैं जैसे ही हिट करता हूँ मेरे को विंड चार्ज का इफेक्ट मिलता ही नहीं और उल्टा नीचे गिर जाता हूँ। लेकिन फिर भी ये मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। लेकिन सेकंड बार में मैं विदर को जैसे ही मारते मारते विंड चार्ज का यूज करके इसके करीब जाता हूँ, लिटरली ये मेरे लेवल में आ जाता है। जितनी बार मैं विंड चार्ज यूज करके इसको मारने की कोशिश करता हूँ, ये और भी ऊपर चला आता है।
अबे यार एक बात तो हुआ था, ये गलती से कैसे इसका हेड लग गया मेरे को। अब समझेगा इस मैंने क्यों 6 विदर स्केलेटन हेड जुगाड़ किया था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी विदर को डिफीट किया नहीं था और मेरे को पता नहीं कैसे डिफीट करना भी है। तो फिर मैं दूसरे वाले विदर को डिफीट करने के लिए एक दूसरा ट्रिक यूज करता हूँ। बेसिकली इस वाले विदर को मैं अंडरग्राउंड में स्पॉन कराने का सोचता हूँ। ओके, अरे डैमेज का साउंड कहाँ से है? ओके, जैसा भी हो अभी इसको स्पॉन करा देता और चलते ऊपर की ओर। ओके, इस बार मेरे से कुछ गलती ना हो जाए। ओके, ये स्पॉन होने ही वाला है और अभी जंप मारते। अरे यार कहाँ गायब हो गया वापस से, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ओके गाइज, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। मेरे को पहले छुपना पड़ेगा जिससे ये विदर किसी दूसरे मॉब को मारने के लिए चला जाए और उसी वक्त मैं किसी ऊपर जगह से मैं इसको जंप मार के मार पाऊँ। ओके, ये एरिया ठीक है, मैं थोड़ा वेट कर लेता। ओके गाइस, मैं छुपते छुपाते जैसे तैसे पेड़ के ऊपर आ चुका हूँ और विदर को पता नहीं वो सामने ही है। अभी जंप मार के इसको खत्म कर देते। ओके लेट्स गो, ये विदर खत्म हो चुका है और मेरा पानी भी खत्म हो चुका है। भाई साहब ऐसे मारना होता है विदर को, और मैं विंड चार्ज यूज करके उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, विदर और भी ऊपर चला जा रहा है। लेकिन जो भी हो, इन दोनों विदर को मारने में काफी ज्यादा मजा तो आया है। तो फिर मैं चला आता हूँ वापस अपने बेस की ओर और इन सारे सामानों को फिलहाल के लिए चेस्ट में रख देते। और अभी के लिए मैं डिसाइड करता हूँ मेरे को ड्रैगन को डिफीट करने के लिए जाना चाहिए शायद से। ओके, मैं थोड़े से एंडर आई को क्राफ्ट कर लेता और इस आई ऑफ एंडर को अभी फेंक के देखते। ओ, इस तरफ दिखा रहा है आई ऑफ मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड काफी करीब हो। लेकिन जो भी हो, फिर मैं निकल जाता हूँ अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। यार गाइस, घोड़े से तो नहीं जा सकता ऐसे ट्रेड करते करते। ऐसे ऐसे ट्रेड मांगते हैं, मेरे को आसपास का एरिया छान मारना पड़ता है। भाई साहब 44 प्रेशर प्लेट चाहिए और ये वाला ट्री तो आसपास में है भी नहीं। भाई 45 दरवाजा चाहिए इसको तो ऐसे ही ट्रेड करते करते फाइनली मैं अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर ही आ चुका था। ओके, ये एंडर आई अभी नीचे की ओर दिखा रहा है गाइस। तो माइनिंग करके मैं जैसे तैसे नीचे आ चुका था और मेरा लक इतना अच्छा था, जिस चंक के अंदर एंड पोर्टल था वो चंक बस कॉबलस्टोन से ट्रेड हो रहा था। मतलब लिटरली एंड पोर्टल वाले चंक के बारे में मैंने कितना खतरनाक सोच के रखा था कि कितना डेंजरस मेरे को ट्रेड मिलेगा, लेकिन ये तो काफी सिंपल था। तो फाइनली एंड पोर्टल को ऑन करना हो चुका था और उसके बाद मैं सीधा कूद जाता हूँ इस एंड पोर्टल के अंदर। ओके गाइस, तो मैं एंड में आ चुका था और पहली बार देखने से मेरे को लगा था एंड के अंदर कोई भी चंक्स लॉक का सिस्टम है नहीं। लेकिन जैसे ही मैं ड्रैगन को मारने के लिए क्रिस्टल्स को तोड़ने के लिए थोड़ा करीब जाता हूँ, मेरे को दिखता है इन क्रिस्टल्स को मेरे को पहले ट्रेड करके खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इसको तोड़ सकता हूँ। अबे यार, आखिर में भी चंक लॉक का सीन। लेकिन एक अच्छी बात था कि ये ट्रेड काफी सिंपल दे रहे थे। और एंडर आई कलेक्ट करने के लिए पता नहीं क्यों मैं बेकार में विंड चार्ज को खत्म करके इन एंडरमैन्स को मारने लग जाता हूँ। और थोड़े से एंडरमैन्स को मेज से मारने के बाद मैं बाकी सारे एंडरमैन्स को शॉर्ट से ही खत्म करता हूँ। ओके गाइस, चंक्स को अनलॉक करने के लिए सारा सामान आ चुका है। एक एक करके सारे को खोल लेते। तो फिर मैं एक एक करके सारे चंक्स को खोल लेता हूँ। ओके गाइस, सारे चंक्स को अनलॉक करना हो चुका है। अभी इन ड्रैगन्स के क्रिस्टल्स को तोड़ते। तो सारे क्रिस्टल्स को तोड़ना हो चुका था और ड्रैगन को ना मेरे को ऐसे नहीं मारना कि एक बार में जंप करके मार दिया। मेरे को बार बार विंड चार्ज का यूज करके इस ड्रैगन को डिफीट करना है। तो फिर मैं वैसे ही विंड चार्ज का यूज करके ड्रैगन को मारता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे को ड्रैगन इधर उधर पहुंचा देता है। अबे यार, इतना ऊपर तक कौन फेंकता है? ओके, इस बार सही से कर लिया है मैंने गाइस। अबे यार, वापस से इसने धकेल दिया। तो फाइनली इस ड्रैगन को ऐसे ही बकचोदी मारते मारते मैं डिफीट फाइनली कर ही देता हूँ। ओके गाइस, ड्रैगन को डिफीट करना हो चुका है मेस की मदद से और अभी मैं इसके एक्सपी को कलेक्ट कर लेता। ओ बाय द वे, मेरे को ड्रैगन के एग को भी तो लेना है। तो इधर से सारा सामान लेना हो चुका था और उसके बाद मैं सीधा चला आता हूँ अपने बेस की ओर वापस। ओके गाइस, तो इसी के साथ सारे टारगेट्स कंप्लीट हो चुका है। बस मेरे को अपना विलेज का काम कंप्लीट करना है। तो फिर मैं लग जाता हूँ अपने विलेज के काम को कंप्लीट करने के लिए। ओके गाइस, मेरा ये विलेज बनके रेडी हो चुका है और सारे विलेजरों को लाके भी रखना हो चुका है। एक बार लुक दे देता है इस विलेज का।
तो तुम लोगों को ये 100 रेस कैसा लगा और मेरा बिल्ड कितना रैंक दोगे मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।